डेली 6 PM पे एक लेक्चर आ रहा है पिछले 3 दिन से। इसमें हम कोई एक टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी आया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उस पर्टिकुलर टॉपिक को उसको हम कर डालते हैं। और ये कहाँ से करते हैं? घटनाचक्र पूर्वावलोकन से करते हैं। तो सबसे पहले दिन हमने यूनियन एंड टेरिटरी पॉलिटी घटनाचक्र से किया। कल हमने बायोलॉजी में से किया फोटोसिंथेसिस और प्लांट न्यूट्रिशन। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है उसको उठा रहे हैं। यहाँ से हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कुछ भी आप फीडबैक दे सकते हो, सब कुछ। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, JB कृपलानी इन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाया था। ध्यान देना, किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाया था। कब बनाया था? 1952 में। सेकेंड ऑप्शन, PC घोष और T प्रकाशम ये दोनों एसोसिएट थे किसान मजदूर प्रजा पार्टी के। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि बना था 1951 में और किसान मजदूर प्रजा पार्टी इंडियन नेशनल, ये कोई अलग से पार्टी नहीं बना गया था, ये ब्रेकअवे था। किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुआ था। कौन? JB कृपलानी। JB कृपलानी आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कब? देश जब आज़ाद हुआ 1947 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी इस वीडियो में वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे जो मिलान करने वाला होता है ना, वो UPPCS UPSC में बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन, उस तरह का करेंगे। चलो, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लीडर का नाम पूछ रहा है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसका एक नाम हरिजन सेवक संघ भी है। इसको कब बनाया गया था? बनाया गया था 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। तो पहला तो करेक्ट है। सेकेंड, ऑल इंडिया किसान सभा। देखो, ऑल इंडिया किसान सभा से भी पहले बनाया गया था एक बिहार किसान सभा, उसके अलावा और भी किसान सभा थे। तो किसान सभा के सबसे फेमस लीडर कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ऑल इंडिया किसान सभा बना ना, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके हेड थे और NG रंगा सेकेंड नंबर पे आते, सेक्रेटरी आते। ये प्रेसिडेंट और वो सेक्रेटरी। क्लियर? नेक्स्ट है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो EV रामास्वामी नायकर, इनका भी काम क्या था? डिप्रेस्ड क्लास को उठाने का। इनको हम पेरियार भी बोला जाता था, पेरियार। तो तीनों के तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? D। UPSC में पूछा गया D। सबसे पहले 138 सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा मैच करेक्टली मैच नहीं करता है? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया था 1928 में। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टाइप का था और इसमें किस स्टेटस की बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जो यंग लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी ने चंपारण मूवमेंट किया था 1927 में। आपको थोड़ा सा टाइमलाइन याद होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो अलग हुए थे, 1939 के अप्रॉक्स है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये खिलाफत मूवमेंट जो गांधी जी लीड कर रहे थे उसके सख्त खिलाफ थे। तो और ये गांधी जी को कंडेम भी करते थे, तो क्यों उसमें पार्टिसिपेट तो करेंगे ही नहीं। तो D जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक, अरुणा असफ अली, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे। देखो, विनोबा भावे जी का नाम याद आते ही हमने क्या याद आता कि पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे। तो ठीक है, तो इनसे ये लगाना B। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, होम रूलिंग कौन चलाया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये भी याद लगा दिया। अरुणा असफ अली, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में सपोर्ट की थी। और दर्शना में जो रेड हुआ था ना, वो रेड पता है गांधी जी के बेटे और सरोजनी नायडू ने किया था। और इस समय ये किस मूवमेंट का पार्ट था? जब वो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था ना, उसी का पार्ट था दर्शना रेड। तो सब कुछ समझ गए ना? आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको मन होगा तो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें से बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। तो आप BPSC में हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन मैंने जल्दीबाजी में कि आपको लगे कि यार 2 तो करेक्ट होगा ही होगा, आप मोर देन 1 एबव लगा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं। आप ध्यान से देखो, विनोबा भावे क्या है?
सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही नहीं, पहले पहले, तो ये तो गलत हो गया। अब विलियम वेडरबर्न, देखो ये 1907, 1916, 1906 ये सब ऐसा सेशन है ना, बिल्कुल आपके टंग पे होना चाहिए कौन से प्रेसिडेंट। जैसे आपको पता होना चाहिए 1916 में मजुमदार साहब थे, 1906 में कौन है जो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे वो थे। उसके अलावा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, महात्मा गांधी कब थे, सरोजिनी नायडू कब थी, ये सब बिल्कुल आपके टंग पे होना चाहिए। तो अब जो कांग्रेस, क्योंकि इस समय सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में ही ना, सूरत सेशन हुआ जहाँ पे कांग्रेस 2 टुकड़े में टूट गया, तो रास बिहारी घोष थे प्रेसिडेंट, याद रखना, विलियम वेंडरबर्न नहीं थे, तो ये गलत हो गया। अगला, श्यामजी कृष्णा वर्मा, ये फाउंडर थे इंडिया हाउस इन पेरिस नहीं, लंदन, इंडिया हाउस इन लंदन, ठीक है, तो सिर्फ ये करेक्ट है। सी आर दास देश बंधु बोला जाता है, सी आर दास स्वराज पार्टी के फाउंडर थे, ये और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या बनाया था, कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी। क्लियर, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। देखो इसमें तो आप सब आपको पता है, मैं बाकी नहीं बताऊंगा। एक याद रखना, वल्लभ भाई पटेल बरदौली से थे, जवाहरलाल नेहरू ने ही डिमांड किया था लखनऊ सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ये ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन हमें पता है। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपको छूटने ही नहीं चाहिए। रेगुलेटरी एक्ट 1773, सूरत स्प्लिट 1907, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906, ये छूटना ही नहीं चाहिए। पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140, इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, अशरफ अली, अरुणा अशरफ अली की बात करते हैं, ये आफ्टर द वर्क ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री इन द इंटरिम गवर्नमेंट चला 1946 में हुआ था ना, वहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री के पोस्ट संभाले हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड व्हेन लॉर्ड कर्जन वाज गवर्नर जनरल। लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल थे उस समय ये एक्ट पास हुआ, यानी मतलब मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने से। हरिपुरा सेशन, फैजपुर और हरिपुरा तो के प्रेसिडेंट तो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सी आर दास नहीं थे। सी आर दास कब प्रेसिडेंट थे, 1922 में गया सेशन में, तो ये गलत है। ये क्या है, स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने सजेस्ट किया कि यार नो टैक्स कैंपेन, टैक्स ही नहीं देंगे, मतलब रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में। तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो, एक बारी मान लो आपको पहले 3 पता चल जाता तो भी बहुत हद तक आप कर लेते, फिर सिर्फ 4 को चेक करना होता, 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर लेते आप। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। जैसे आप एक तो आपको बिल्कुल पता है 100-200%, कौन, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो सी का एक सिर्फ इसमें है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें सी का 1 हो, चाहे डी ऑप्शन में सी का 2 है, तो सीधा आंसर आ गया। यानी रानी दुर्गावती, गारा मंडल, महारानी अहिल्याबाई, होलकर स्टेट, उसके बाद बेगम रजिया सुल्तान, दिल्ली, क्योंकि रजिया सुल्तान तो यानी 2 तो हमें पता था ना, ये और ये बिल्कुल 100-200% लोग को पता रहता है, ठीक है ना। चलिए देखो इसमें भी कई ऑप्शन बिल्कुल आपको पता है। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जब बंगाल का फिर से सबमर्जन हुआ था, मतलब सॉरी कांग्रेस फिर से एक हुआ था। बंगाल फिर से एक कब हुआ था, 1911 में। मतलब जो एक्ट था ना बंगाल पार्टीशन, वो एक्ट हट गया था 1911 में। उसके बाद कैपिटल भी चेंज हो गया, आपको पता है। डायरकी का इंट्रोडक्शन कब हुआ, किस एक्ट में, 1919 वाले एक्ट में, ठीक है। तो आप बताइए रॉलेट एक्ट आपके हिसाब से पहले हुआ होगा या डायरकी वाला सिस्टम पहले हुआ होगा। पहले रॉलेट एक्ट आया होगा, ठीक है ना, पहले रॉलेट एक्ट आया होगा। अब देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरकी मान लो सिंपल मानो ना, आया भी तो इंट्रोडक्शन वो लेट में ही आता है ना एक्ट। तो सबसे पहले आंसर करेक्ट है बी, पहला ये 1905, फिर 1916, फिर 1919 मार्च में, अरे दिसंबर 1919 दिसंबर मार्च में और दिसंबर में। अगला देखते हैं, कई सारे कमीशन है। सबसे पहले ये चारों एजुकेशन से रिलेटेड, ये बात ध्यान रखिएगा, हंटर, सैडलर, वुड्स डिस्प्यूट और सर्जेंट प्लान। सबसे पहले क्या होता, सबसे पहले आया था वुड्स डिस्पैच, उससे पहले मैकुले माइन्यूट आया था 1935 में, जिसके बाद इंग्लिश एजुकेशन पे पूरा फोकस दिया गया था, इवन लोअर लेवल पे भी।
उसके बाद 1954 में आया था वुड्स डिस्पैच, ठीक है। इसमें बदलाव लाने के लिए आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आपको याद होगा 2 चीज़ के लिए आया था, एक तो एजुकेशन के लिए, इस समय जब हंटर आया था एजुकेशन के लिए आया था, कब 1882 में, 1882 में, और ये किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। तो रिपन के समय में, तो रिपन के समय में कई चीज़ें हुई थी, सेंसस भी स्टार्ट हुआ था 1981 में, 1881 में। और तो सबसे पहले वोट्स, फिर ए, मतलब सी के बाद ए, कहाँ पे है, सी के बाद ए, तो आंसर तो आ गया डी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। तो थोड़ा सा बाकी दोनों के बारे में देख सर्च कर लेते हैं। सैडलर क्या आया था, सैडलर का काम था 1917 में आया था, 1917 में, कि आप जाइए यूनिवर्सिटी के कंडीशन को देखिए, मतलब मेन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की बात की गई थी। उसका सर्जेंट प्लान क्या आए थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, और 1944 में उससे रिलेटेड थे, ठीक है। और उन्होंने ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सेटअप करने के बारे में बोला था, और 3 साल का जो प्लान है ना कोर्स का, वो भी उन्होंने दिया था, सर्जेंट ने। इसमें देखिए डिमाइस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, देखो जब मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था ना, कौन सा मूवमेंट, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उससे पहले ही इनका डेथ हो गया था। तो ये 1920 होगा, ठीक है, ये 1920। और एक चीज़ इनमें तो आपको पता ही होगा पहले क्या हुआ होगा, पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ होगा या रॉलेट एक्ट, पहले रॉलेट एक्ट हुआ होगा, ठीक है ना, उसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, नॉर्मल है। और इसके बाद हुआ होगा अमृतसर सेशन, अमृतसर सेशन लास्ट में ना होता है। तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जनरली दिसंबर में होता था, ये दिसंबर में हुआ, ये पहले होगा उसके बाद ही नहीं होगा, जबकि आपको यही याद होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो पहले ये, फिर सेकेंड ये थर्ड, और इनका मृत्यु तो सही तब हुए थे ना जब इनका डेथ तब हुआ था ना जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला था। तो ये 4 समझ में आएगा, पहले कौन पहले कौन पहले कौन, तो आंसर ए करेक्ट है, यानी पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। समझ आया ना, आपको इंसिडेंट देख लेना है आपको, इसमें भी वही करना है। महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च 1930 में, पूना पैक्ट 1932 में बाद में हुआ था, कम्युनल अवार्ड, पहले कम्युनल अवार्ड आया तभी तो पूना पैक्ट हुआ, और गांधी इरविन एक्ट पहले ही हो गया था 1931 में ही। तो देखो सबसे पहले दांडी मार्च, कोई दिक्कत नहीं, 1930 के आसपास। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद गांधी जी तैयार हो गए थे इस पैक्ट के बाद कि हम जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना उसमें जाके मीटिंग में बैठेंगे, गए बैठे। उसके बाद ना कम्युनल अवार्ड पास हुआ 1932 में, ये 1931 की बात है। और उसके बाद ये आया, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, 1 4 3 2, ठीक। इसमें बस एक याद रखिए क्योंकि बाकी तो सब पता है। 1927 अपॉइंटमेंट तो 1927 में हुआ था स्टैचूटरी कमीशन, साइमन कमीशन का, ठीक है। जालियांवाला बाग मैसेकर पता है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च पता है, फिरोज शाह मेहता का 1915 में डेथ हुआ था, और ये फाउंडर थे बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर के। बस इतना याद रखना है, बाकी इसमें सबको आपको पता है। इसमें से भी आपको कई पता हो, ये तो आपको पक्का पता होगा कि जालियांवाला बाग मैसेकर ये 13 अप्रैल 1919 को, स्वराज पार्टी बाद में बना था लगभग 1923 को, दांडी मार्च 1930 को, नौजवान भारत सभा 1926 को बना था, भगत सिंह के द्वारा बनाया गया ग्रुप था नौजवान भारत सभा। तो ये तो कर ही लोगे आप। इसमें बताना है कौन सा किन के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले जमनलाल बजाज के द्वारा बनाया गया सत्याग्रह आश्रम एट वार्धा, जमनलाल बजाज ने सत्याग्रह आश्रम वार्धा में बनाया था। सेकेंड, दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन बनाया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उनको बोला जाता था, 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, 1906 में कांग्रेस को ब्रेक होने से तोड़े हुए हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक किताब की रचना की थी 1901 में। उसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। ये हाउस ऑफ कॉमन से चुने वाले पहले इंडियन थे, ठीक है ना, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे
लाला लाजपत राय ने नेशनल स्कूल एट लाहौर बनाया था। सत्यशोधक समाज तो किसने बनाया था, ये हम सबको पता है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब करेक्ट है, तो डी ऑप्शन होगा आंसर। देखिए अब कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको आसान है, जैसे देखो फाउंडेशन अनाउंसमेंट ऑफ द कम्युनल अवार्ड इन व्हाइट हॉल 1932। 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, ये पता है। उसके दो इसमें अगर अगर पता है तो इसमें आप कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, जैसे डी का कौन, डी का एक इन दोनों में से, यानी सी तो हमको पता ही चली गया, और हमको बी का पता है, बी क्या है, बी का दो नहीं, बी का 3, तो आंसर पता चल गया सी। ठीक है ना, देखो ना, जिस तरह हमको ये पता चल गया है, ये पता चल गया ये, यानी बी का 3, तो बी का 3 कहाँ पे है, बी का 3 किस में है, इसमें है, पता चल गया। उसके बाद ये इसका ये 4, डी का 1, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, सी हो जाएगा ना। तो यानी बाकी दो डिस्कस कर लेते, क्या है। 1883 में ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में। ठीक है, और उसके बाद ही 1984 में, अगले साल 1884 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी पूरे नॉर्थ इंडिया का चक्कर लगाए थे, टूर किए थे। उसके बाद एक चीज़ और याद रख सकते हो, बचा 1927 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस बना था, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, ध्यान देना, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट पास कब हुआ, 1900 में, 1900 एडी में। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगी, और मेन था कि लैंड ऑनरशिप जो है ना, उसके पावर को लिमिट करेंगे, ब्रिटिश अपना पावर अपने अंदर रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये Which of the following year almost the entire area of present Uttar Pradesh was separated from Bengal presidency and placed under the Agra presidency? ये 1834 में हुआ। याद रखना आपको क्या, कि यूपी का जो पार्ट है ना, 1834 में ये सेपरेट किया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से, और आगरा के अंदर डाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, द ब्रिटिश इंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द साइड ऑफ पलामू, पलामू से आए थे। ठीक है ना, तो ये दोनों रख सकते हो याद। ठीक है, कब, 1772 में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा पहले हुआ था। अगला, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा। ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं, लेकिन आपको बस ये करना है इसमें पहले कौन हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा है। ठीक है ना, सन्यासी रिवेलियन से रिलेटेड। सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे पहले इंडियन जो कि सक्सीड किया था इंडियन सिविल सर्विसेज। 4 फैक्ट तो आपको ऐसे ही याद हो गया ना। तो सबसे पहले इसमें नील दर्पण लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा 1858 में। ठीक है ना, बाकी बात बताता सिविल सर्विसेज की परीक्षा इन्होंने पास की 1863 में। ठीक है, उसके बाद आनंद मठ लिखा गया था, एक सन्यासी रिवोल्ट है उस पर 1882 में। ठीक है ना, 1882 में। ठीक है, उसके बाद दयानंद सरस्वती ने कब बनाया, 1875 में। ठीक है, तो 1858 में नील दर्पण लिखा गया, 1858 में दीनबंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण। 4 फैक्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था आर्य समाज, बॉम्बे में दीनबंधु मित्रा नील दर्पण लिखे थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ, सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे पहले इंडियन जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किए थे। 4 फैक्ट एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन में देखिए, पहला न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश हुआ था इंडिया में बंगाल गजट, करेक्ट है। फैक्ट पता कीजिए, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ है। ठीक है ना, महात्मा गांधी 1932 में।
एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ गदर मूवमेंट में किनका था? लाला हरदयाल और बाबा लाला हरदयाल, और उसके बाद और लोग था बाबा हरनल सिंह और तुंडीलाल। उसके बाद गवर्नर जनरल बंगाल का कौन थे जब पिट्स इंडिया, ये 1784 में पास हुआ, तो इसमें लॉर्ड मिंटो क्या करने चले गए? मिडलो मिंटो तो 1909 के आसपास थे ना, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो आपको आंसर कौन मिल गया? आंसर मिल गया डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस समय कौन रहेंगे? वॉरेन हेस्टिंग 1773 के बाद बने, तो 1786 के आसपास थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? सबसे पहले लाहौर प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया था? लाहौर प्रपोजल का तो ठीक है, फजल उल हक, लाहौर प्रपोजल फजल उल हक। उसके बाद पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहंदी ने दिया था, पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहंदी ने, करेक्ट है। गांधीयन प्लान किन्होंने दिया था? SN आगरा वाला ने, ये भी सही है। पीपल्स प्लान किसने दिया था? ये विनोबा भावे नहीं थे, ये थे कौन? MN रॉय थे, याद रखें MN रॉय थे। ये 10 साल का प्लान है, बाकी तो सब करेक्ट है। तो C का ऑप्शन क्या होगा? MN रॉय, MN रॉय, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हमारे हो गया, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 113 के आसपास से स्टार्ट किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप टेक्स्ट करना, कमेंट करना। अगर कोई कोर्स से रिलेटेड आपको पूरा घटनाचक्र का कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। BPSC का कोर्स हमने स्टार्ट किया, BPSC में भी घटनाचक्र हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि UPPCS में भी घटनाचक्र डाल रहे हैं, UPPCS, क्योंकि घटनाचक्र के बिना आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।